टेस्ला जो है वो अपने जो प्लांट्स हैं और वो जो फैक्ट्रीज हैं वो इंडिया में बना रही हैं और उसके साथ साथ $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में जाएगी। तो इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी इससे चल सकती है। अभी अगर पाकिस्तान अब ये 7 मंथ्स का जो डाटा है, $5 बिलियन की इंडिया ने आईफोन की एक्सपोर्ट की है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। इसको मोदी जी ने, इनका सपना था कि हम इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे और फिर लोगों को और इन्वेस्टर्स को ये भरोसा दिलाया कि भाई आप यहाँ पे आके अगर प्रोडक्शन करेंगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप ये देखिए कि इंडिया के बने फोन जो है वो यूरोप में बेचे जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में बेचे जा रहे हैं, मेड इन इंडिया फोन। हम ये सोच नहीं सकते थे आज से 4 साल पहले। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इफ यू हैव राइट काइंड ऑफ लीडर्स। एक लीडर ऐसा जो आपको ना, जब मोदी जी का ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम आया था तो कई लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया था, लेकिन आज मेक इन इंडिया इज अ ह्यूज सक्सेस। इसका रिजल्ट जानते हैं क्या होगा? ये $5 बिलियन जो 7 महीनों में आए हैं, इसका ये होगा कि दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लगाने में डर रहे थे, उनके लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया। एक अमेरिकन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका ये स्टेटमेंट था कि मोदी हैज कन्वर्टेड इंडिया इनटू अ मैग्नेट एंड ट्रूली इट हैज। इसका पूरा श्रेय अपनी जनता को तो दूंगा, हमारी हिस्ट्री को भी दूंगा, लेकिन हमें सही समय पे एक सही नेता मिल गया जो भारत को वाकई में प्रगति की राह पे ले जाना चाहते हैं। तो मैं अपने, अगर हम प्रोफेशन की एग्जांपल देना, तो हमारे लॉ में इंडियन बहुत ज़्यादा आगे हैं। उनकी रिसर्च, उनकी बुक्स, उनकी वीडियोस वगैरह अगर आप लोगों को देखें तो वो तकरीबन हमसे 50 साल आगे हैं। इसी तरह वो हर फील्ड में हैं, ठीक है। और दुनिया जो है वो आजकल प्रोफेशनल को देखती हैं, ऐसे लोगों को जिनमें कोई स्किल्स हो, जिनको कुछ आता हो, जो उस इंस्टीट्यूशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम पाकिस्तानी, हमारी वैसी रेपुटेशन ऐसे, हमारे वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पे खड़ा किया जाता है, उनकी 3-3 घंटे तलाशी ली जाती है। सो वो प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कह सकते जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे मुल्क का मतलब तालीमी हाल क्या हो। 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन मिला, हमें कॉन्स्टिट्यूशन जाके 9-10 साल बाद मिला। आप खुद सोचें, जिस मुल्क का 9-10 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन ही ना हो, उनकी क्या डायरेक्शन होगी। ये मेरे ख्याल से ये एक बेसिक वजह है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा आया है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके बाद क्या बदलाव आपने देखा है? अब उसके बाद भी कोई ऐसा सच बदलाव नहीं आया, क्योंकि ये जो होती है ना कि मतलब एक मुल्क ने चीज़ों को फॉलो करना है, उनकी जो प्रोग्रेस होती है, जो उनकी तरक्की होती है, ये जो है ना पूरी कम्युनिटी की होती है, ठीक है। इसमें अवाम का भी उतना ही हाथ होता है जितना कि किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का होता है। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया है। हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो बाहर के ममालिक तो ढूंढते ही टैलेंट है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। फिर ये टैलेंट हमारा जो है वो दूसरे ममालिक के सामने क्यों नहीं आता? वो हमेशा कहते हैं कि भारतीय स्किलफुल होते हैं, स्किल्स उनके पास ज़्यादा होती हैं, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, तालीम ज़्यादा होती है। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई टैलेंट है। हमारे यहाँ जो टैलेंट है वो ये है कि मिलावट किस चीज़ में कहाँ करनी है, 2 नंबरी कैसे करनी है, ये इन चीज़ों में टैलेंट है। कहाँ से किस तरह से छुपना है, इन चीज़ों का टैलेंट है। एग्ज़ाम हॉल में आप देखें, इस्लामियात के पेपर में लोग चीटिंग करते हैं, कहाँ कहाँ इस्लामियात के उन्होंने वो पीसेज रखे होते हैं, मतलब कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। तो ये 2 नंबर कामों में हम पाकिस्तानी 1 नंबर पे हैं, बाकी और कोई टैलेंट नहीं है।